ब्रह्मांड के जन्म के समय से ही न्यूट्रिनो का अस्तित्व है। ये शायद द्रव्य के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये ब्रह्मांड के विकास में इससे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांडीय जाल के निर्माण में एक बहुत ही बड़े स्केल्स पर ब्रह्मांड को देखें तो आकाशगंगाएं एक खास पैटर्न में व्यवस्थित की गई हैं और हम देखते हैं कि आकाशगंगाओं के लंबे पतले धागे हैं और उनके कटाव पर आकाशगंगाओं के घने गुच्छे हैं जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं और बीच बीच में विशाल खाली क्षेत्र हैं जिन्हें कहते हैं कॉस्मिक वॉइड्स। लंबे समय तक ये रहस्य बना रहा कि ब्रह्मांडीय जाल का निर्माण कैसे हुआ और वो आपस में जुड़ा हुआ कैसे है। हमारे अस्तित्व के बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये ब्रह्मांड खुद को जोड़े हुए किस तरह है। जितना भी मैटर था वो टूटकर बिखर गया और वो खूब दूर दूर फैल गया जिससे गैलेक्सीज और स्टार्स बन गए, पर जाल ने किसी तरह खुद को जोड़े रखा। अब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांडीय जाल को जोड़े रखने वाला रहस्यमयी पदार्थ आंध्र पदार्थ यानी डार्क मैटर ही है। बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में अगर डार्क मैटर नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनता। पर ब्रह्मांड का ये विश्वकर्मा, ये डार्क मैटर आखिर है क्या? डार्क मैटर एक अदृश्य मैटर है जिसे हम नहीं देख सकते। तो आप, मैं, सारे के सारे पार्टिकल्स जो भी हम देखते हैं वो सब यूनिवर्स के एक्चुअल मैटर का सिर्फ 5% है, बाकी सब डार्क मैटर है। डार्क मैटर एक फैंसी नाम दिया गया है उसे जिसे हम नहीं समझते, पर हम ये जानते हैं कि जितना हम देख सकते हैं उससे ज्यादा मौजूद है, पर पता नहीं वो क्या है। ये साइंस के सबसे बड़े खुले रहस्यों में से एक है। डार्क मैटर किसी भी चीज से क्रिया नहीं करता, बहुत कुछ न्यूट्रिनो की तरह, और न्यूट्रिनो की तरह ही डार्क मैटर भी शिशु ब्रह्मांड में बहुतायत में मौजूद था। तो क्या न्यूट्रिनो और डार्क मैटर एक ही चीज है? हमें मालूम नहीं कि डार्क मैटर क्या है, पर हमें ये मालूम है कि वो कैसे बिहेव करता है, और न्यूट्रिनोज उसके काफी अच्छे उम्मीदवार नजर आते हैं क्योंकि हाँ, वो डार्क हैं, वो ब्रह्मांड में हर कहीं हैं और उनमें थोड़ा सा वजन भी है। और थोड़ा सा मतलब बहुत ही थोड़ा। न्यूट्रिनो का वजन रेत के एक कण के वजन का 10 खरब 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 गुना कम है। लेकिन न्यूट्रिनो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, और क्योंकि वो इतने ज्यादा हैं कि उनका एक एक का द्रव्यमान भी ऐड होकर फैला हुआ द्रव्यमान हो सकता है, और वो भी बहुत लार्ज स्केल पर। ये जांचने के लिए कि क्या न्यूट्रिनो और डार्क मैटर एक ही चीज हैं, हमें फिर से बिग बैंग की तरफ लौटना होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ, आदिम पदार्थ बना जिसमें डार्क मैटर और सैकड़ों खरब न्यूट्रिनो शामिल हैं। डार्क मैटर के गुच्छे बन गए जिससे उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र बने। उन्होंने साधारण मैटर को अपनी ओर खींच लिया। इससे एक स्ट्रक्चर बना, एक मुख्य ढांचा जिसने रेगुलर मैटर को ग्रेविटेशनली एक साथ जोड़कर सिकोड़ा और गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने। क्या ये मुमकिन है कि यही डार्क मैटर है? ये नन्हे पार्टिकल्स पर इतने सारे ब्रह्मांड में फैले हुए। हम न्यूट्रिनोज को जानते हैं, पूरा नहीं, पर डार्क मैटर के मुकाबले न्यूट्रिनोज के बारे में काफी जानते हैं। पर फिर भी ये सवाल अब तक नहीं सुलझा कि क्या न्यूट्रिनोज डार्क मैटर का ही एक स्पेसिफिक टाइप है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पता लगाना होगा कि बिग बैंग के समय मौजूद डार्क मैटर किस प्रकार का था, गर्म या ठंडा। लोग कहते हैं कि गर्म डार्क मैटर और ठंडा डार्क मैटर, और इससे उनका मतलब पार्टिकल की स्पीड से होता है। ठंडा डार्क मैटर धीरे चलता है और गर्म डार्क मैटर तेज चलता है। गति का ये फर्क महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है कि क्या न्यूट्रिनो से ही डार्क मैटर बना है। गर्म और ठंडा डार्क मैटर रेगुलर मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है ये उसके चलने की स्पीड पर डिपेंड करता है। मैं इसमें नदी का उदाहरण दूंगी। तो गर्म डार्क मैटर टॉरेंट की तरह है, वो इतनी तेज चलता है कि किसी से भी कनेक्ट नहीं करता, बस सीधे सीधे गुजर जाता है, तो इससे किसी तरह का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। पर अगर थोड़ा धीरे चलने वाला डार्क मैटर है यानी ठंडा डार्क मैटर,
तो धीरे धीरे बहने वाली नदी के बारे में सोचिए। जब नदी धीरे चलती है तो तलछट जमा करने लगती है। उन खरबों गैलेक्सियों को उस तलछट की तरह मानिए जो ब्रह्मांडीय जाल का निर्माण करती हैं। हमने ब्रह्मांड की शुरुआत में बनी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया और वो ठंडे डार्क मैटर के अनुकूल है पर गर्म डार्क मैटर के अनुकूल नहीं। तो हमें लगता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ठंडा डार्क मैटर ज्यादा हावी था। न्यूट्रिनोज डार्क मैटर के अच्छे कैंडिडेट नजर आ रहे थे क्योंकि उनका अस्तित्व है और वो बहुत शर्मीले हैं, बिल्कुल जैसे डार्क मैटर के कण हैं। पर फिर हम बिल्कुल एक्यूरेटली ये नाप पाए कि ब्रह्मांड में कितना डार्क मैटर है और कितने न्यूट्रिनो हैं, और समझ में आया कि डार्क मैटर के मुकाबले न्यूट्रिनोज बहुत कम है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं नहीं पहुंचे, पर न्यूट्रिनो खोजी हार नहीं मान रहे। उनकी खोज जारी है किसी नए रहस्यमयी न्यूट्रिनो के लिए जो इस आंध्र पदार्थ या डार्क मैटर की गुत्थी सुलझा दे। अभी तक हम न्यूट्रिनोज के 3 फ्लेवर्स जानते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। पर एक छुपा हुआ चौथा न्यूट्रिनो भी हो सकता है जो डार्क मैटर की इस पहेली को सुलझा सके। हम इसे कहते हैं स्टेरल न्यूट्रिनो। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो साधारण न्यूट्रिनो से भी कम क्रिया करते हैं। इतना छोटा सा कण ढूंढने में इतना कठिन, असल में बहुत से रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हो सकता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये पता लगाने के लिए कि स्टेरिल न्यूट्रिनो डार्क मैटर है या नहीं, पहले ये साबित करना होगा कि इसका अस्तित्व है, पर यह कठिन है। यकीनन स्टेरिल न्यूट्रिनोज का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम फिर भी उन्हें खोज सकते हैं। शुरू में न्यूट्रिनोज को ढूंढना भी काफी कठिन माना जाता था। डार्क मैटर का पता लगाने के लिए स्टेरिल न्यूट्रिनोज का पता लगाना ये वैसा ही है कि एक अदृश्य को ढूंढने के लिए दूसरे अदृश्य की मदद लेना, भूत को बेताल की मदद से ढूंढना। हम बेशक साइंस की सीमाओं को टटोल रहे हैं। फर्मा लैब की एक टीम के पास एक शानदार तरीका है। स्टेरिल न्यूट्रिनो को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो डिटेक्टर्स में मौजूद परमाणुओं से प्रतिक्रिया नहीं करते। तो वो उन न्यूट्रिनो की तलाश में हैं जो अपना फ्लेवर स्टेरिल न्यूट्रिनो में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में चलते हुए न्यूट्रिनो खुद को बदलते हैं, पर इस बदलाव के लिए उन्हें बहुत लंबा चलना पड़ता है। इसलिए कम दूरी पर न्यूट्रिनो को ट्रैक करने पर उनके फ्लेवर में कोई बदलाव नहीं दिखना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिर्फ 800 मीटर लंबा रास्ता बनाया। नॉर्मली इतने कम टाइम में न्यूट्रिनोज फ्लेवर नहीं बदलते, पर अगर कुछ दिखता है, अगर कोई बदलाव दिखता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। शायद स्टेरिल न्यूट्रिनोज का सबूत हो। तो क्या ये संभव है कि कम दूरी पर रेगुलर न्यूट्रिनोज स्टेरिल न्यूट्रिनोज में ऑसिलेट हो जाएं? तो टीम ने म्यूऑन फ्लेवर के न्यूट्रिनोज की बीम को डिटेक्टर में से गुजारा। सैद्धांतिक रूप से उनके पास फ्लेवर बदलने का समय नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि म्यूऑन न्यूट्रिनोज किसी और टाइप के न्यूट्रिनो में बदल रहे हैं कि नहीं। बदलने तो नहीं चाहिए, पर अगर बदलते हैं तो ये इशारा होगा स्टेरिल न्यूट्रिनोज की तरफ। टीम ने डिटेक्टर्स तक पहुंचे म्यूऑन न्यूट्रिनोज की संख्या की तुलना बीम के साथ भेजे गए न्यूट्रिनो की संख्या से की। थोड़े म्यूऑन न्यूट्रिनोज ने ही डिटेक्टर्स को हिट किया था। इसका मतलब कुछ न्यूट्रिनोज ने फ्लेवर बदल लिया था। तो हमने देखा कि न्यूट्रिनोज के ऑसिलेशन ने उन्हें एक टाइप से दूसरे टाइप में बदला था। हमें आइडिया था कि हमें कितने न्यूट्रिनोज मिलेंगे, पर हमें ज्यादा मिले, तो वही स्टेरिल न्यूट्रिनोज हो सकते थे। अगर स्टेरिल न्यूट्रिनोज का अस्तित्व है, तो क्या वही डार्क मैटर है? इस समय हम नहीं जानते कि स्टेरिल न्यूट्रिनोज का द्रव्यमान कितना है, पर अगर तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो ये सही प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये इतने ज्यादा होने चाहिए कि ब्रह्मांड में मौजूद सारे डार्क मैटर को बना पाएं। फर्मा लैब के नतीजों को दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।
तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि निश्चित रूप से स्टेरिल न्यूट्रिनो का अस्तित्व है या यही डार्क मैटर बनाते हैं। डार्क मैटर हमारे दौर का सबसे बड़ा सवाल है और ये फैक्ट कि फर्मोलैब उन जगहों में से एक हो सकती है जहां इसका जवाब मिल सकता है और मैं खुद यहाँ काम करती हूँ, ये बहुत ही शानदार बात है क्योंकि हम असंभव को संभव बना रहे हैं। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि क्या असंभव संभव है। हम जानते हैं कि न्यूट्रिनो ने हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब भी वे सुपरनोवा को शक्ति देकर हमें अपना महत्व दिखाते हैं। उनके बिना हमारा सूर्य, हमारी दुनिया और यहां तक कि हमारे शरीर भी नहीं बन पाते। न्यूट्रिनोज नन्हे शैतान पार्टिकल्स हैं, पकड़ में ना आने वाले, स्टडी करने में मुश्किल, पर अगर हम उन्हें पकड़ पाएं तो वो हमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य बता देते हैं। न्यूट्रिनोज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मजेदार बुक पढ़ रहे हैं और जैसे ही आखिरी पेज पलटा अचानक 100 नए पेज और मिल गए। न्यूट्रिनोज हमें सिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड कई मायनों में सूक्ष्म और समझने में कठिन है और जितना ज्यादा हम न्यूट्रिनोज को समझेंगे उतना ही हम ब्रह्मांड को समझते जाएंगे। न्यूट्रिनोज असल में ब्रह्मांड के महान जादूगर हैं, कमाल के कलाकार हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही शायद बिग बैंग को दिशा दी और हमें अस्तित्व दिया। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये हमें बचाते हैं। जितना हम इन चालाक पार्टिकल्स को समझ रहे हैं उतना ही हम समझते जा रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो ये छुपे रुस्तम है।